दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 70 है जो कि रतलाम डिवीजन का क्वेश्चन है। टेस्ट लिया गया था। टेस्ट जो हम लिया था उसका डेट है 20 नवंबर को इससे टेस्ट लिया था और इसका जो एग्ज़ाम डेट था 11 नवंबर को आयोजित की गई थी। ठीक है, रतलाम डिवीज़न में। और उसी से हमने 20 नवंबर को टेस्ट लिया था। वीडियोज़ लेट से बना रहा हूँ, आज बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं होता है, बहुत सारे काम को देखना होता है। चलिए देखते हैं आगे का। आगे है 55 तक आपको पहले वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें बता दिया गया था। 56 से आज चलेंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर इस वीडियोस को देखिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप इस वीडियो को देख के बाद में भी उसे देख सकते हैं। तो 55 तक उसमें कवर करा दिया गया था। 56 से चलेंगे। चलिए, अगर वीडियो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट पीओएच ऑफ न्यूली टर्नेड आउट आईसीएफ कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ, मतलब कि जो नए कोच बनेंगे आईसीएफ के उसका पीओएच कब होगा। हालांकि आईसीएफ के जो प्रोडक्शन है अब बंद हो गए हैं, अब सिर्फ एलएचबी के ही कोच बनाए जाते हैं या वंदे भारत के कोच बनाए जाते हैं। तो आईसीएफ का अब तो प्रोडक्शन होगा नहीं, लेकिन अभी एग्ज़ाम में चल रहा है क्वेश्चन और चलता ही रहेगा। जैसे वैक्यूम ब्रेक्स है या सीडीटीएस है जो कि कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम था, वो भी बंद हो गया है, लेकिन उससे क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर करना है। तो नए जो कोच होते हैं आईसीएफ के जो नए नए बनते हैं उसका पीओएच होता है, यानी कि पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो है 24 मंथ्स पर होता है। उसके बाद आईओएच पूछेगा उसी तरह का कोच का, ये लिख कर पूछेगा, न्यूली बिल्ट या न्यूली टर्नेड ऐसा लिख के पूछेगा। तो आप लगाइएगा 24 मंथ पीओएच और आईओएच 12 मंथ लगाएंगे। लेकिन जनरली अगर आप उससे पूछें कि आईसीएफ के जो कोच होते हैं उसके पीओएच का इंटरवल क्या होता है, तो आप 18 मंथ्स लगाएंगे। उसके बाद जनरली ऐसे ही पूछेगा कि आईसीएफ के कोच जो होते हैं उसके आईओएच कब होते हैं, तो 9 मंथ्स होते हैं। उसी तरह ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल भी होता है। ठीक है, एलएचबी में अगर आपसे आईओएच पूछे, हालांकि एलएचबी में आईओएच पीओएच का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना बना के आपको पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं। पीओएच अगर आपसे पूछेगा एलएचबी में तो आप इसको 36 मंथ लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 36 मंथ या 1.5 ईयर दिया है तो वही लगाएंगे। एलएचबी में अगर आईओएच आपसे पूछा जाता है आईओएच, तो उसको आप 18 मंथ्स लगाएंगे, जिसको कि SS1 कहा जाता है और ये SS2 हो जाता है। ठीक है, तो यही इसी को हम पीओएच बोलते हैं और इसी को आईओएच बोलते हैं, जो कि 18 मंथ्स पर होता है आईओएच एलएचबी में। उसी तरह वैगन में बहुत सारे वेरिएंट हैं और सबके अलग अलग हैं। मैक्सिमम के सेम ही हैं, बहुत सारे सेम भी हैं, बहुत सारे के अलग अलग भी हैं। जैसे बॉक्सन वैगन है तो उसका फर्स्ट जो है पीओएच होता है 6 मंथ पर होता है। उसके बाद जो कोचिंग में आईओएच जैसे होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, उसी तरह आरओएच होता है रूटीन ओवरहॉलिंग कोच में, वैगन में। तो कोचिंग स्टॉक में पीओएच आईओएच होता है, लेकिन वैगन स्टॉक में जो होता है फ्रेट स्टॉक में पीओएच और आरओएच होता है, रूटीन ओवरहॉलिंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये बॉक्सन वैगन होते हैं उसके फर्स्ट जो पीओएच होता है, जो नया नया बन के जब आता है वैगन, तो 6 ईयर यानी 6 साल पर होता है। उसके बाद जो होता है उसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है। उसी तरह आरओएच जो है 18 मंथ्स पर होता है। जो सब्सिक्वेंट जो पीओएच होता है वो 4.5 ईयर्स पर होता है। दोनों बात को याद रखिएगा, जो ही बताया है वो याद रखिएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेड लीव जो होता है, कम्यूटेड लीव होता है जब कोई सिक में चला जाता है, तो सिक में जो LHAP आपका कटिंग होता है, सिक लीव जिसको बोलते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका 2 LHAP कट के 1 LAP के फुल पेमेंट के बराबर जो है सैलरी आए, तो आपको कम्यूटेड लीव को कम्यूटेशन करके लगाना पड़ता है। और उसी में क्या होता है कि 2 LHAP के बराबर एक पूरा दिन का सैलरी बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा कि 2 LHAP कन्वर्टेड इनटू 1 फुल डे कम्यूटेड लीव। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जो है सिक डबल कट होता है और सिंगल उसका पेमेंट होता है, तो उसी को कम्यूटेड लीव कहा जाता है। 58 देखिए। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। LHB कोच जो होते हैं उसमें जितने चक्के होते हैं, हर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर होता है। ठीक है, और हर चक्के पर एक डिस्क ब्रेक भी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो एक चक्के पर 4 होते हैं वो ब्रेक पैड होते हैं। ठीक है, एक एक्सल होता है, ये सब बात को याद रखिएगा।
तो इसका 58 का हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन डी में है। 58 का हो गया डी। आगे देखते हैं 59। विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी। एलएचबी कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड कराए जाते हैं? तो उसमें होता है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर या एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। ये होता है क्योंकि जो एक्सल होते हैं उसी पर डिस्क ब्रेक माउंट होता है और जिसका थिकनेस जो है 110 mm होता है, याद रखिएगा। इसका डाया 640 mm होता है, सब बात को याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। डी में क्या है? एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है जो एलएचबी कोचेज जो होते हैं। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम तो आईसीएफ कोच में होते हैं या वैगन में भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो होता है आईसीएफ में होते हैं और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वैगन में होता है। अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम भी होता है ठीक है, जो कि कोच में भी होता है और वैगन में भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर डी हो जाएगा 59 का। 60 का एट द वन एंड ऑफ आईसीएफ कोच के एक छोर पे हाउ मेनी एयर हॉज ऑफ ब्रेक पाइप हैज़ बीन प्रोवाइडेड। एयर हॉज का जो ब्रेक पाइप है उसके कितने एयर हॉज प्रोवाइड कराए जाते हैं? तो एयर हॉज आपसे पूछ रहा है, एयर हॉज, ठीक है। तो एक छोर पर 2 एयर हॉज होते हैं, एक बीपी का होता है और एक एफपी का होता है। तो आपसे पूछ रहा है बीपी का यानी कि ब्रेक पाइप का, तो कितने होंगे? एक ही होंगे, 1 होंगे। इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सी। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि जो एयर हॉर्स होते हैं वो एक कोच में दोनों साइड में 2 होते हैं, एक बीपी का और एक एफपी का। इधर एक बीपी का एक एफपी का, ठीक है। तो 1 साइड पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। टर्न टेबल इज यूज्ड इन रेलवे फोर। टर्न टेबल का मतलब होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका अगर हो सकता है आपके वर्कशॉप में ऐसा अरेंजमेंट होगा, जैसे एक यहाँ से ट्रैक है, ठीक है, और एक यहाँ से भी ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ एक टर्न टेबल बनाया जाता है और यहाँ इस पर ऐसे ट्रैक बना दिया जाता है, ठीक है। और जब हम इसको इस तरह से ऐसे घुमाएंगे तो ये ट्रैक ऐसे हो जाएगा। तो उसको कब किया जाता है? जब ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने वाली हो तो इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे। जब ट्रेन ऐसे ऐसे जाने वाली हो तो इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा देंगे। तो इसको क्या होता है, इसका यूज होता है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फॉर डायरेक्शन रिवर्सल। सी हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। 62 देखिए 62 है, एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ एलएचबी कोचेज। मतलब एलएचबी कोच में ब्रेक लगाते समय ब्रेक सिलेंडर में निर्मित अधिकतम जो वायु का प्रेशर होगा, जो एयर प्रेशर होगा, वो कितना होगा? तो एलएचबी में आपसे अगर पूछता है तो एलएचबी में 3 kg होता है, प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यही आपको वैगन में या आईसीएफ पूछेगा तो वहाँ 3.8 होता है। तो ऐसे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63। इन एलएचबी कोच फ्रॉम वेयर एसीपी रीसेट डन। एसीपी मतलब हो गया अलार्म चैन पुलिंग। अलार्म चैन पुलिंग जब हो गया तो उसको रीसेट कहाँ से होगा? तो वहीं से रीसेट होता है जहाँ से अलार्म चैन पुलिंग होता है। एलएचबी में आईसीएफ का अलग है सिस्टम और एलएचबी का अलग है। एलएचबी में वहीं से होता है, ठीक है। तो कोच के अंदर ही जो है इंडवाल, जो कोच का इंडवाल अंदर से होता है, वहीं पर से होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है इनसाइड द कोच हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इंड पैनल का मतलब बाहर हो जाता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इन ब्रेक कंट्रोल पैनल ये भी नहीं होगा। अंडर फ्रेम तो अंडर फ्रेम में आइसोलेट करने के लिए सिस्टम होता है, तो वो भी नहीं होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64। एक्सेल इज टेस्टेड बाय। एक्सेल को कैसे टेस्ट करते हैं? एक्सेल को यूएसटी से टेस्ट करते हैं, जिसको कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहा जाता है। और यूएसटी टेस्ट से जो है एक्सेल के इंटरनल क्रैक का पता चलता है, ठीक है। ड्राई पेनिटेंट जो है डीपीटी, इसका आंसर बी हो जाएगा। डीपीटी जो होता है, जिसको कि ड्राई पेनिटेंट टेस्ट कहा जाता है, इसमें सरफेस चेक किया जाता है, जो कि व्हील है या कोई और चीज़ है उसका सरफेस पे कुछ क्रैक है तो उससे इसका चेक किया जाता है। व्हील गेज से व्हील गेज मापा जाता है। 64 का हो जाएगा बी, यूएसटी। अगर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं या आपको अच्छा लग रहा है, यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, मटेरियल को परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको लास्ट में बताया जाएगा कि कैसे उसका प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, जब पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तब बताया जाएगा। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच। एलएचबी में कोच में कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड कराए जाते हैं?
तो मैंने अभी तुरंत आपको बोला है कि जितने चक्के होंगे उतना ही ब्रेक डिस्क होगा और उतना ही ब्रेक सिलेंडर होगा। ठीक है, ये एक्सल है, एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं और 2 चक्के भी होते हैं। ये यहाँ एक जो है ब्रेक सिलेंडर भी 2 ही होंगे। ठीक है, उसी तरह एक बोगी में 2 एक्सल होंगे, तो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। इस हिसाब से LHB में क्या हो जाएगा, ब्रेक डिस्क की संख्या 8 हो जाएगा, डी हो जाएगा, 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इन ट्रेन वर्किंग फुल फॉर्म ऑफ BPC। BPC का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ठीक है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑप्शन सी में है, तो 66 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 67, इन LHB कोच ब्रेक इंडिकेटर आर टर्न टू रेड व्हेन इट हैपन। LHB कोच में जो ब्रेक इंडिकेटर होता है जो कि ग्रीन और रेड होता है, अगर रेड हो गया है तो क्यों हो गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हॉट एक्सल की वजह से हो सकता है, या फिर ट्रेन पार्टिंग की वजह से हो सकता है, या फिर ब्रेक बाइंडिंग की वजह से हो सकता है, या ACP की वजह से हो सकता है। ये इसमें से आपको कोई क्या होगा? ठीक है, ये कूट वाला क्वेश्चन है जिसमें 1 2 3 3 2 1 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, हॉट एक्सल के वजह से कभी भी ब्रेक जो है लगता नहीं है, जो ब्रेक लगेगा नहीं तो उसका जो कलर होगा वो रेड होगा ही नहीं। ट्रेन पार्टिंग में क्या होगा कि दो ट्रेन है, बोगी है, वो आपस में खुल जाएंगे। 2 बोगी जैसे ही आपस में खुलेंगे, इनके बीच का जो BP FP का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। जैसे कनेक्शन टूटेगा BP का सारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, FP का भी सारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा, और BP प्रेशर FP प्रेशर बाहर निकलेगा तो जानते हैं कि BP का प्रेशर गिराने से ब्रेक लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्रेक लग जाएंगे और ब्रेक बाइंडिंग हो जाएंगे, ब्रेक लग जाएंगे और जो है रेड हो जाएगा, उसका सिग्नल जो है रेड हो जाएगा। अलार्म चैन पुलिंग तो वही है, ब्रेक लगाने का ही सिस्टम है, तो इसमें भी सिग्नल रेड हो जाता है। तो इसका आंसर 2 3 4 हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 68, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व इन LHB कोच। अब आप सोचेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम वर्णन करें, आप सोच रहे हैं कि FP के प्रेशर तो पूरा निकल जाएगा, तो ब्रेक सिलेंडर में हवा कहाँ से आएगा? तो आपको मालूम है कि ब्रेक सिलेंडर के पहले जो है जिसमें एयर फील किया जाता है उसको एक्सिलरी रिजर्वायर कहा जाता है। ठीक है, और इसके पीछे एक आइसोलेटिंग कॉक लगा रहता है, आइसोलेटिंग कॉक नहीं, नॉन रिटर्न वॉल्व लगा रहता है, नॉन रिटर्न वॉल्व। और वो क्या करता है, प्रेशर को सिर्फ अंदर जाने देता है, बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, तो वो प्रेशर तो इसमें ही रहेगा, भले BP का कनेक्शन FP का कनेक्शन यहाँ से टूट जाए, और ब्रेक सिलेंडर में जैसे ही BP का प्रेशर नीचे गिरेगा, यहाँ जो है एप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ से हवा जाएगी BC में, BC का पिस्टन बाहर होगा, ब्रेक लग जाएगा और इंडिकेटर लाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 68, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व ऑफ LHB कोच। LHB कोच में जो डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व होते हैं DV, वो कहाँ लगे होते हैं, उसका लोकेशन पूछ रहा है। तो अंडर फ्रेम में तो होते ही हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो ब्रेक के कंट्रोल जो पैनल होता है वहीं पर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बोगी ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक इन LHB कोच। LHB कोच में जो बोगी ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेटिंग कॉक जो होता है वो कहाँ होता है, वो आपसे पूछ रहा है, वो कहाँ होता है। तो और जो है ब्रेक कंट्रोल पैनल जो होता है वहीं पर होता है आइसोलेटिंग कॉक। ठीक है, और ब्रेक कंट्रोल पैनल के पास होता है आइसोलेटिंग कॉक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बियरिंग इज यूज्ड इन BTPN जो टैंक वैगन जो होते हैं उसमें CTRB ही यूज होता है, तो कार्टिज टैपर रोलर बेयरिंग का यूज होता है, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बहुत ही सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दोनों लैंग्वेज में हमने बनवाया है टाइपिंग करके, क्वेश्चन पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। रतलाम डिवीजन के जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे सेम वही है। अभी जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें छेड़छाड़ किया जाता है कि जो क्वेश्चन टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि हमारा टेस्ट जो है एवरी टेस्ट किसी न किसी डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं, जो रेलवे में JEE का या IWM का या जो टेक्नीशियन 3 होते हैं उसके भी जो एग्ज़ाम होते हैं उससे उसी क्वेश्चन से टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के जो इजी क्वेश्चन है वो नीचे साइड में आपको यहाँ दे दिया जाएगा, सब आंसर सही दिया जाएगा, और जो इजी क्वेश्चन यहाँ दिया जाएगा उसमें आंसर भी दे दिया जाएगा। ये टेस्ट का पार्ट नहीं होता है, ये आपको ऐसे ही दे दिया जाता है कि याद कीजिएगा इसको भी, और इसके जगह जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगाए जाते हैं उसका जो टेस्ट में रोल है वो टेस्ट का पार्ट होता है। तो इस तरह से इस बार जो कल टेस्ट होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, क्योंकि 50 क्वेश्चन ईजी थे और वो 50 क्वेश्चन आपको नए दिए जाएंगे, यानी कि 110 और 50 कितना हुआ
160 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बार का टेस्ट में। तो इस तरह से तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसा मैं जानबूझ के कर रहा हूँ और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत लोगों का रिजल्ट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर का तो हो गया। 71 देखिए हाउ मच एयर प्रेशर लीकेज रेट इन अलाउ इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में जो एयर प्रेशर का लीकेज है वो कितना होता है, तो कोचिंग ट्रेन में होता है 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वैगन में यही आपसे पूछेगा तो 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। SS1 शेड्यूल ऑफ LHB कोच। LHB कोच में जो SS1 होता है वो 1.5 साल पर होता है, यानी कि 18 मंथ पर होता है, और SS2 जो है 3 साल पर होता है, SS3 6 साल पर होता है। तो सब याद रखिएगा, 72 का हो जाएगा बी। 73 देखिए डीवी सेंसिटिविटी टेस्ट, एक होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, एक होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है और इनसेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट जब करेंगे तो 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है बीपी का ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, और ऐसा 60 सेकंड तक करेंगे, लेकिन उस दौरान जो है ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल है। ठीक है, लेकिन ये तो सही हो गया। उसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ये तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट था। सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकंड तक गिराएंगे और उसमें ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ऑल इज वेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेंसिटिविटी टेस्ट बोल रहा है तो कितना समय तक होता है सेंसिटिविटी, 0.6 kg का प्रेशर 6 सेकंड तक, यानी कि सी हो जाएगा 73 का सी। देखिए 74 डीवी इनसेंसिटिविटी टेस्ट अब पूछ रहा है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है 60 सेकंड तक गिराना है, कितना तक ड्रॉप करना है 60 सेकंड तक, और प्रेशर क्या है ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। इनसेंसिटिविटी है ना, और सेंसिटिविटी यानी कि पॉजिटिव, ब्रेक अप्लाई होना चाहिए, और इनसेंसिटिविटी मतलब नेगेटिव चीज़ें, ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। ऐसे याद करने का हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डीवी में जो है इनसेंसिटिविटी 0.3 हो जाएगा पर मिनट हो जाएगा, इसका आंसर बी। आगे देखते हैं 75 ड्यूरिंग डीवी सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड बी, सेंसिटिविटी मतलब पॉजिटिव, तो ब्रेक क्या होगा अप्लाई होना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 75 का ए। 76 देखिए ब्रेक एक्सीलेटर इन LHB कोच फंक्शन एज, जो ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है LHB कोच में उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है बीपी के प्रेशर को ड्रॉप करना, और तभी ना होगा ब्रेक लगेगा। एफपी के प्रेशर को बढ़ाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। एफपी का प्रेशर ड्रॉप करेगा, उससे कोई फायदा नहीं। बीपी का प्रेशर बढ़ाएगा तो भी कोई फायदा नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक तो तभी लगता है जब बीपी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC। ICF BMBC मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो होता है, कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं आप देखे होंगे। ICF का कोच इस तरह का कोच होता है ICF का, ठीक है, इस तरह का होता है। एक सिलेंडर यहाँ होता है, एक सिलेंडर यहाँ होता है, तो 2 हो गया, और एक कोच में पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। यही अंडर फ्रेम माउंटेड यही पूछा जाता है तो 2 ही होता। ठीक है, याद रखिएगा अंडर फ्रेम माउंटेड अगर कोच में पूछता है तो 2 ही होता है, और कोच में BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पूछता है तो 4 होता है। वैगन में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पूछेगा या BMBS पूछेगा बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, तो एक वैगन पर एक होता है ब्रेक सिलेंडर, तो एक वैगन में 2 बोगी होते हैं तो 2 ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा। याद रखिएगा इस सब बातों को, और LHB का तो हमने बता ही दिया। तो इस हिसाब से 77 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा। 78 देखिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ए कोच विथ डिफेक्ट एयर है, सॉरी ये इसको एयर पढ़िएगा, मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ए कोच विथ डिफेक्ट एयर स्प्रिंग, जो एयर स्प्रिंग में किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो जो उसका स्पीड जो है उस गाड़ी की कम कर दी जाती है। 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 79 ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट इज डन इन ट्विन पाइप वेन, जो ब्रेक का कंटिन्यूटी टेस्ट होता है वो कब किया जाता है। देखिए एक जो गाड़ी जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उससे पहले उसका कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट बीच में भी हो सकता है, कब, जब गाड़ी के लोको अगर चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे कि कहीं आप जैसे पटना से आप गाड़ी पकड़े तो इलाहाबाद में जो है इंजन अक्सर गाड़ी के चेंज हो जाते हैं,
तो आप सोचते होंगे कि वहाँ गाड़ी ज़्यादा देर तक क्यों रुकती है, क्योंकि उसका जो है कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। जैसे ही लोको चेंज होगा तो कंटिन्यूटी टेस्ट होगा, ठीक है। कोच डिटेस्ट भी होगा तो भी होगा, क्रू चेंज भी होगा तो भी होगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 17 है, 80 का देखिए। इन ICF BMBC कोच फ्रॉम वेयर ACP रीसेट डन, जो ICF कोचेज होते हैं, पीछे में अब इस तरह के ICF कोच है, सॉरी ये कोच तो ऐसे ही होता है, पीछे में आप देखोगे यहाँ एक बॉक्स लगा रहता है और नीचे एक पाइप जो है रस्सी लटकी रहती है, वायर लटकी रहती है, यहाँ पर एक पकड़ने के लिए गोल बनाया जाता है इस तरह का, वही होता है उसका रिसेट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंड पैनल ऑफ द कोच, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर इन ICF कोच। क्या पूछ रहा है कि ICF कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल में ब्रेक एप्लीकेशन के समय में अधिकतम एयर प्रेशर, मैक्सिमम एयर प्रेशर होगा, ICF है तो ICF में तो ज़्यादा होता है LHB से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वैगन में भी वही होता है मैक्सिमम 3.8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाउ मेनी ब्रेक इंडिकेटर्स आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC। BMBC में ब्रेक इंडिकेटर कितने प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जो जहाँ फीबा एयर स्प्रिंग का सिस्टम होता है, ब्रेक इंडिकेटर वहीं लगता है। ICF में तो होता नहीं फीबा एयर स्प्रिंग, तो इसमें नहीं होता है ब्रेक इंडिकेटर, इसका नील हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा। 83 देखिए। ICF BMBC क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन ICF BMBC। किस प्रकार का ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाता है, ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है ICF BMBC में, तो उसमें क्या करता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है। इसका बी हो जाएगा 83 का बी। आगे देखते हैं 84। रोलिंग इन रोलिंग आउट, मतलब जब रोलिंग इन रोलिंग आउट एक एग्जामिनेशन होता है, जो कि कोई भी स्टेशन जो है, ये स्टेशन है समझ ले, यहाँ से गाड़ी जैसे इंटर करेगी या यहाँ से निकलेगी, ठीक है, या यहाँ से इंटर करेगी यहाँ से निकलेगी, इस दौरान यहाँ और यहाँ चेक पॉइंट होता है, और उसमें चलती हुई गाड़ी में आपको देखना है कि कोई अलग तरह का कुछ जलने का जो है दुर्गंध तो नहीं आ रहा हो, कोई उसका पार्ट्स जो है लटका हुआ, किसी बोगी या कुछ का कुछ पार्ट्स लटका हुआ नहीं हो, आवाज़ साउंड करता हुआ तो नहीं जा रहा हो, या आग लगा हुआ ना हो, हॉट एक्सल नहीं हो, हॉट एक्सल यानी एक्सल से धुआं तो नहीं आ रहा हो, ग्रीस लीकेज ना हो, ये सब चेक होता है, उसी को रोलिंग इन और रोलिंग आउट कहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिटेक्टिंग एनी डिफेक्ट इन रोलिंग में कोई भी डिफेक्ट चेक करने के लिए, चेकिंग एनी एबनॉर्मली इन रोलिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं 85। CMM इज यूजफुल फॉर, CMM होता है कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट, और ये क्या करता है, कोच का डाटा जो है मेंटेनिंग करता है, इसका ए हो जाएगा 85 का। ऐसे CMM का जो पोस्ट के हिसाब से रेलवे में देखिएगा तो चीफ मटेरियल मैनेजर होता है, लेकिन यहाँ वो उसका मीनिंग नहीं है। 86 देखिए। बेनिफिट्स ऑफ ट्विन पाइप इन रोलिंग स्टॉक आर, रोलिंग स्टॉक में ट्विन पाइप का क्या बेनिफिट है। पहले तो सिंगल पाइप चलते थे, अब इसमें ट्विन पाइप चलता है, मतलब दो, एक BP और FP दोनों चलता है। तो उसका क्या फ़ायदा है, यही आपसे पूछ रहे थे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ब्रेक रिलीज और ब्रेक एप्लीकेशन दोनों इम्प्रूव हो गया है इसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्विक ब्रेक रिलीज हो जाएगा, ए। क्विक ब्रेक रिलीज, क्विक ब्रेक अप्लाई भी होता तो भी उसका आंसर वही होता। 87 देखिए। आपको ऑप्शन के अनुसार एग्जाम में देखना है। डिपार्चर टाइम ऑफ SPART ड्यूरिंग डे, SPART मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है। उसमें इंजन सहित होता है, वो सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब खुद ही चल सकता है, उसको लोगों की इंजन की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग डे टाइम विथ डबल एग्जिट में आपसे पूछेगा तो 15 मिनट्स होता है, ठीक है। इसको ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका 15 मिनट्स होगा, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम में ही है, जो था सेम टू सेम हमने क्वेश्चन बनाया है, ऑप्शन भी सेम बनाया है। 50 मिनट्स ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर 15 मिनट्स हो गया। 88 देखिए। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज जो है कब मेजर किया जाता है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत बार आ भी चुका है। ऑफलोड कंडीशन में मेजर किया जाता है। आप रेगुलर एग्जाम दीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे कि ये तो कुछ ना कोई एग्जाम में आ चुका है, कोई ना कोई एग्जाम में आ चुका है। जब क्वेश्चन को हम एडजस्ट करने बैठते हैं कि जो क्वेश्चन हटाया उसके जगह पर हम नए क्वेश्चन डालें, तो सारे क्वेश्चन वही मिलते हैं जो कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, जबकि 92 टेस्ट हो गया है, और 92 टेस्ट में बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो कि किसी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। फिर मुझे अन्य स्रोत से जो है क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ता है।
तो यदि आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं तो आपको रेगुलर हर संडे जो है एवरी संडे नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, और नए नए क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं तो आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके सारे क्वेश्चन पहले ही मिल जाते हैं। आप अगर सारे क्वेश्चन को रट लिए हैं 92 नंबर टेस्ट का, तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा नहीं भी आता है तो उसके लिए मटेरियल आपको दिया जाता है तैयारी के लिए। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। टेस्ट का फ़ी बहुत ही 100 रुपये है, बहुत ही कम, लास्ट में आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन एसडीबी, जो उसको कहा जाता है, ये बीएलसी वैगन में स्लैकलेस ड्रॉ बार क्या यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है कि क्योंकि बीएलसी वैगन जो है 5 ट्रॉली का एक यूनिट होता है, 5 ट्रॉली का। ठीक है, इधर वाले में सीबीसी लगा रहता है, क्योंकि ये किसी लोको से भी कनेक्ट हो सकता है, किसी दूसरे वैगन से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है। ठीक है, इसको ए कार कहा जाता है, इन तीनों को बी कार कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है। तो आपको ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कोच है जिसमें कि दोनों यूज होते हैं, स्लैकलेस ड्रॉ बार भी होते हैं और सीबीसी भी होते हैं। तो ए कार जो है एक तरफ तो सीबीसी होगा, लेकिन एक तरफ एसडीबी होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ स्क्रू कपलिंग इज 75 टन का होता है, इसका सी हो जाएगा। 91 देखिए। सीबीसी पर 2-3 पीडीएफ जो है बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से बनाया गया है, सबको दिया भी गया है। यदि किसी को नहीं मिला होगा तो आप ले लीजिएगा, सबका वीडियो बना के भी जो है अनाउंस कर दिया गया है कि ये पीडीएफ रेडी है, बन गया है। यदि रेगुलर पीडीएफ जो वीडियोज़ हमारा देखते हैं, यदि हमसे जुड़े हुए हैं, रेगुलर देखते हैं, जैसे वीडियोज़ देखते हैं तुरंत मांग लेते हैं, उनको दे देता हूँ, पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट भी जाता है। टू स्टॉप इंक्रीमेंट ऑफ पे अप टू 3 ईयर विथ फ्यूचर इफेक्ट इज ए, मतलब इंक्रीमेंट जो है डिसिप्लिन अपील रूल का ये क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है कि 3 ईयर्स के लिए इंक्रीमेंट रोका गया फ्यूचर इफेक्ट सहित, तो उसका क्या होगा, यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसको बोला जाता है। तो जो विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट या नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट दोनों में जो है माइनर पेनल्टी में ही आता है। तो 91 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं 92। LAP कैलकुलेटेड एट द रेट डे पर मंथ, मतलब एक महीने में कितना के हिसाब से LAP हमको मिलता है, तो 16 मंथ में 16 मंथ में जो है 15 मिलता है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 93 देखिए। लेंथ ऑफ ICF कोच ओवर बॉडी टू बॉडी इज MM इज, मतलब बॉडी से बॉडी, यानी कि एक कोई जो लेंथ होता है कपलर टू कपलर होता है या बफर टू बफर होता है, और एक बॉडी टू बॉडी होता है। तो बॉडी टू बॉडी पूछेगा तो 21,337 होता है। 93 का हो जाएगा बी। 93 का हो जाएगा बी। इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें पहला या दूसरा क्वेश्चन वही था LHB का, ICF का डायमेंशन, तो हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बता दिया था दोनों का, तो उस वीडियो में भी देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसमें अच्छा एक्सप्लेन दोनों में किया गया है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको एक बार मिल गए, यहाँ एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया जाता है। 93 देखिए। AAC इज फॉर, AAC क्या है, एवरेज एनुअल कंजम्पशन कहा जाता है, यानी कि साल भर में जो स्टॉक किया के लिए जो स्टॉक किया जाता है एवरेज एनुअल कंजम्पशन, तो वो स्टॉक आइटम होता है, याद रखिएगा स्टॉक आइटम होता है। 94 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 95। आपके पास भी कोई, आपने भी कहीं एग्ज़ाम दिया होगा डिपार्टमेंटल JEE टेक्नीशियन 3 या AWM का, किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन होगा आज का या पहले का भी, तो आप हमें भेज दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन का वीडियो अगर बनाता हूँ तो एकदम वायरल हो जाता है। जो लोग नहीं तैयारी भी कर रहे हैं उनके पास भी वो क्वेश्चन चला जाता है। ये वीडियोस जो है आप भेजेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप अपना कंपटीशन जो है वीडियोस बना के अपना कंपटीशन खुद ही आप बढ़ाते हैं। किसी से, किसी भी चैनल वाले को या कहीं भी क्वेश्चन आप दीजिए तो बोलिए कि मुझे उसका आंसर सिर्फ दे दीजिए, उसका वीडियो नहीं बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो बनेंगे उतना ही कंपटीशन डिफिकल्ट होगा। ठीक है, जिन लोगों को कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी वीडियो देख देख के आपसे कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम सबको ले कर चल रहे हैं, थोड़ा तो मेहनत करना होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है, क्योंकि कंपटीशन आपस के जो दोस्तों हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें ही होता है। एक वर्कशॉप या किसी भी यूनिट में यदि वैकेंसी निकलती है तो कंपटीशन इसी में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच होता है, जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो कंपटीशन की तैयारी यदि डिफ़िकल्ट करनी है तो आप जो है इधर उधर भेज के
क्वेश्चन को वायरल करवा दीजिए। नहीं तो आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, हम उसका आंसर दे देंगे। वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। मैं खुद ही जो लगेगा कि अब जो है बहुत दिन हो गया है, एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं खुद ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोगों को जो है बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। इन BLC कंटेनर वैगन, BLC तो कंटेनर वैगन होता है, फ्लैट वैगन होता है, फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। मतलब ये है कि जो BLC वैगन जो होते हैं उसमें एक LSD लगाया जाता है, लोड सेंसिंग डिवाइस, और उसका काम क्या है कि जो ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो लोडिंग कंडीशन में जो एयर ब्रेक का प्रेशर होगा या ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा पिस्टन का, वो अलग होगा और अनलोडेड कंडीशन में अलग होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि यदि गाड़ी लोड है तो उसको ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि लोड है तो गाड़ी को यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ जाके रुकेगी, लेकिन एम्प्टी है तो यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो ज़्यादा यहाँ लाके रुकेगी, ठीक है। इसीलिए LSD लगाया जाता है कि जब लोडेड कंडीशन में गाड़ी है तो ज़्यादा प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में जाएगा और ज़्यादा पिस्टन बाहर निकलेगा। यदि आपको अनलोडेड कंडीशन में है तो अलग कम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा और कम पिस्टन निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए LSD प्रदान किया जाता है, जो करता क्या है कि लोडेड कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है AR से वो 3.8 kg/cm² के से भेजता है, लेकिन वही एम्प्टी अगर कंडीशन है तो 2.भेजता है, 2.2 ± 0.1 kg/cm² के हिसाब से भेजता है। यही इसका काम है। दोनों बात को याद रखिएगा, दोनों तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए 96 देखिए। एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ एग्जाम के बारे में सारे एग्जाम में आते हैं, और ये इसके मटेरियल के बारे में, इसका क्वेश्चन का विश्लेषण जो करता हूँ उस सबसे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इन BLC कंटेनर वैगन व्हेन इन एम्प्टी कंडीशन। मतलब खाली, देखिए यही क्वेश्चन में आया कि जब खाली रहेगी BLC कंटेनर वैगन और जब ब्रेक अप्लाई होगा तो भाई जो एयर का प्रेशर होगा मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। एम्प्टी कंडीशन में 2.2 होगा, ठीक है। ऐसे एक्स्ट्रा जो होता है 0.1 kg/cm का इसमें नहीं दिया है। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। PL नंबर इज डिनोटेड बाय। PL नंबर कैसे डिनोट करते हैं, कितने नंबर से, 8 नंबर के। इन सब का अर्थ है, 8 जो अंक होते हैं PL नंबर का, उन सब का अर्थ है स्टोर का मटेरियल आपको बनाया गया, उसमें चेक डिजिट सब जो है, ग्रुप, मेन ग्रुप, सबका जो है PL नंबर की एक एक जो लाइन है, एक एक जो 8 अंक जो है उस सब के क्या क्या अर्थ बताया गया है, ठीक है। आप उसको पढ़ लेंगे। नहीं किसके पास गया है तो रोल नंबर नाम लिख के भेजेंगे, स्टोर का मटेरियल मिल जाएगा। 98 देखिए, पहले से जो बना हुआ है वही है, अभी नया कुछ नहीं बना है। व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान BLC में कंटेनर वैगन में पूछ रहा है कि ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, किसका पूछ रहा है, BLC वैगन का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 3.8, ठीक है। आगे देखते हैं 99। व्हेन BP प्रेशर इज ड्रॉप इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में जो BP का प्रेशर जब ड्रॉप किया जाता है तो क्या होता है, तो होता क्या है, इसमें होता ये है कि AR का कनेक्शन जो है BC से हो जाता है, यानी कि एक्सिलरी रिजर्वायर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है, और एक्सिलरी रिजर्वायर से जो प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है, जैसे ही ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर निकलता है, और इस तरह से एडजस्टमेंट रहता है कि जब बाहर निकलेगा तो ये अंदर जाएगा, और यहाँ कुछ पैड लगा रहता है, ये चक्का है, ये सट्टा है, टच करता है तो ब्रेक लग जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4, ठीक है, D, यानी कि ओनली 4 इज ट्रू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन BBZC वैगन। BBZC जो वैगन होता है फिक्स स्ट्रक्चर पर वैगन होता है, उसमें कैसनब या ICF के बोगी नहीं होते हैं, तो उसमें जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो एक ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक, ठीक है, याद रखिएगा, एक ही ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो 12 इंच का होता है। AR जो उसमें होता है
BVZC में वो 75 लीटर का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 101 व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन डायमीटर इन एल इन सिंगल पाइप वैगन। ये पिस्टन डायमीटर पूछ रहा है नहीं, ये सिर्फ ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछ रहा है। ये फालतू दे दिया है क्योंकि इतना पिस्टन का डायमीटर थोड़ी होगा, वो तो पतला सा इतना रड होता है। तो इसका आंसर जो है 355 हो जाएगा, ए हो जाएगा 355। आगे देखते हैं, क्योंकि 12 इंच का वही होता है। आगे देखते हैं, कहीं 12 इंच का होता है, 14 इंच का होता है, LHV में 10 इंच का होता है, सब तरह के ब्रेक सिलेंडर होते हैं। 102 का देखिए, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर एग्जाम में आता है, एवरी एग्जाम में आता है 14 सितंबर को। 103 क्या है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशनड। मतलब संविधान के किस कहाँ से कहाँ तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 343 351 जो है 103 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, 103 हो गया। चलिए 104 देखिए, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड 10/5/1963, यानी कि 10 मई 1963 को पास हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, बहुत ही आसान आसान से प्रश्न थे। कल जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें राजभाषा के 10 में से 9 क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही आसान थे। और आसान क्वेश्चन बार बार आपको जो है एग्ज़ाम लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। एक ही क्वेश्चन को बार बार एग्जाम दीजिएगा तो क्या सीखेंगे, इसलिए हमने चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। हाँ ये तो हो गया। 105 देखिए, तेलुगु इज़ द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। तेलुगु कौन से जो है राज्य की राजभाषा है या राज्य की भाषा है? राजभाषा नहीं, भाषा। तो तमिलनाडु का नहीं है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, केरला में जो है मलयालम चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों स्टेट का ये लैंग्वेज है तेलुगु। कर्नाटक का कन्नड़ चलता है। आगे देखते हैं 106, गुजरात कम्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया। गुजरात बी रीजन में आता है, गुजरात महाराष्ट्र दोनों बी रीजन में आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 107 देख लीजिए, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ नो रेलवे लाइन। कहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। इरमी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इरमी का फुल होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं 109, व्हाट इज ISO। ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट सीरीज नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जर। कौन सा बड़ा है? देखिए ये बड़ा है, क्योंकि ये देखिए जितना ऊपर वाला है इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें से इससे भाग करना है, जितना ये है उससे ज़्यादा यही है, तो भाग करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये भी है, आधा से भी ये ज़्यादा है भाग करने के लिए, और ये जितना है इसका भी आधा, हाफ से ज़्यादा है। लेकिन ये देखिए 6 है और यहाँ 2.5 है, यानी कि हाफ से जो है के लगभग बराबर है, तो ये बड़ा होगा, कम डिवाइड हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए टेस्ट लिया जाता है और इस तरह से उसके आंसर प्रदान किए जाते हैं। देखिए ठीक है, कुछ रिमार्क्स अगर होते हैं तो वो लिख दिए जाते हैं। अब जो नया आया है पैटर्न, अभी जो हम कुछ लगभग 10-15 टेस्ट से ऐसा ले रहे हैं, ये जो चेंज क्वेश्चन होता है यहाँ नीचे दे दिया जाता है, यहाँ ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा चेंज क्वेश्चन। जो चेंज क्वेश्चन मान लें कि 10 नंबर क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ 10 लिख दिया जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिख दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ऑप्शन भी रहेगा। जो क्वेश्चन करेक्ट रहेगा उसको डार्क कर दिया जाएगा। ये टेस्ट का पार्ट नहीं होता है, अलग से क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कल के टेस्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको 50 क्वेश्चन नीचे तक पूरे मिलेंगे, उसके जगह जो नए क्वेश्चन डाले जाएंगे उसका टेस्ट होगा। तो ये का फ़ायदा क्या है कि जो नए लोग जुड़ेंगे तो इनको ये भी नहीं आता होगा, क्योंकि जो नए लोग जुड़ेंगे तो इजी क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन नए लोगों को तो वो भी डिफ़िकल्ट ही लगेगा। तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो कि इतना क्वेश्चन याद करने के लिए, समझने के लिए प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, और जो नए क्वेश्चन डाला जाएगा वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए। चलिए, तो नए लोग जुड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए AWM या JEE की तैयारी करते हो तभी जुड़िएगा। टेक्नीशियन भी जुड़ सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन को जो है हम अब उसका हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा अगर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम से जुड़ने के लिए। आपको JEE तक की तैयारी हो जाएगी।
तो नए लोग जब जुड़ेंगे तो उनको 3,000 रुपये पेड करना है। इस 3,000 में मिलेगा क्या? 3,000 में मिलेगा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का जो वीडियो लिंक है वो मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक रोल नंबर मिलेगा जिससे कि आप टेस्ट दे सकते हैं। अलग से एक फ़ोन नंबर मिलेगा, ठीक है, ताकि कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो नंबर है वो जो आपको दिया जाता है 8121 वाला, वो सबके लिए रहता है। इसमें ये नंबर दिया जाता है 8121390916, ये नंबर दिया जाता है। ये सबके लिए कॉमन है, बहुत सारे फ़ोन मैसेज आते हैं इस पर, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट नहीं कीजिएगा। उसके बाद 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा ताकि आपको समझ में आए, जानकारी हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जो चलता है जिसको आगे हम जिक्र कर रहे हैं वो 100 पर मंथ होता है, एवरी संडे होता है। एवरी संडे टेस्ट सीरीज जो है नए नए क्वेश्चन से हो जाएगा। कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसका क्वेश्चन यहाँ आता है, उसको हम दोनों लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज उसको बना के दोनों लैंग्वेज में टाइप करवाते हैं, और टाइप करवा के उसका ऑप्शन वगैरह सब कुछ को जो है ऑप्शन इंग्लिश में रहेगा, क्वेश्चन का जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। उसको चेंज किया जाता है, जो ईजी क्वेश्चन है उसको चेंज तो किया जाता है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट लिया जाता है। जो टेस्ट 10 टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसका एक वॉल्यूम बनाया जाता है, जैसे वॉल्यूम 9 तक बन गया है, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट में भाग लिए, जैसे 90 नंबर टेस्ट से आपने भाग लिया या 100 नंबर टेस्ट से आपने भाग लिया, 110 टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो 10 टेस्ट का क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में उसी तरह जैसे आपको टेस्ट लिया गया तो उसी तरह का आंसर सहित आपको एक ही वॉल्यूम में मिल जाएगा। उसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको 250 पेड करना है, ठीक है। चलिए वीडियो आपको समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोबाइल नंबर फिर से एक बार देख लीजिए 8121390916, 8121390916 कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।